कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। चलें जी, 2 से 3 दिन रह गए हैं पाकिस्तान जाने में और बस अब किचन ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है और हमें ईद के 3 दिन नहीं मिला नाश्ता निराला का। तो आज ईद का चौथा दिन है तो हमने जाग भी रहे थे तो हस्बैंड कहते ट्राई कर लेते हैं। 5 बज रहे थे और बन रही हैं आई थिंक पूड़ियाँ। गए हैं हस्बैंड लेने तो आज हम इंजॉय करेंगे। मैंने कहा यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम खा रहे हैं निराला की हलवा पूड़ी जो कि बहुत मज़े की होती है। रियाद में सबसे मज़े की यहीं से मिलती है हलवा पूड़ी निराला से। चलें जी इसको एंजॉय करते हैं। और ये देख लें अभी अंधेरा अंधेरा से ही है ऑलमोस्ट। अभी तकरीबन 4:45 हो गए और अभी रोशनी नहीं हुई है। लोग आए हुए हैं हलवा पूड़ी लेने, आरिफ के बाबा भी ले रहे हैं। आप लोग बताएं आप लोगों ने किस चीज़ का नाश्ता किया है ईद पे और ईद कैसी गुजरी आप लोगों की। बस आज चौथा दिन है, ईद हो गई है ख़त्म और बैक टू रूटीन आ गए हैं। और बस हमारी पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि कर्टन ज़्यादा हैं तो 2 से 3 डेली उस पर हम कर रहे हैं उसको रैप और इंशाल्लाह वक्त आते सब कुछ रेडी हो जाएगा साथ साथ में। चलें जी हमें मिल गई हैं निराला की ईद के चौथे दिन मिली है। पहले तो इतना रश था, इतनी लंबी इधर लाइन थी। मैंने एक क्लिप बनाया हुआ है वो मैं शेयर करूंगी कि ईद वाले दिन इधर इतनी लंबी लाइन थी कि आप ये यकीन करेंगे तो 50 लोग लाइन में लगे हुए थे खाली इनकी हलवा पूड़ी खाने के लिए। और अभी भी आज भी रश होगा क्योंकि अभी ईद की वेकेशंस बंद नहीं हुई है। अभी हम तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं तो इस वजह से हमें मिल गई है मज़ेदार सी हलवा पूड़ी। चलो जी ये देख लें ना कहीं हलवा पूड़ी मिल रही है ना नान। रश देखें, लाइन चेक करें कितनी लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन फ्री का मिल रहा है निराला की। अभी लगता है मैंने ओपन भी नहीं की। सनराइज हो रहा है और रात हो रही है और आगे आगे वहाँ से दिन हो जाएगा। कुछ लोग सोकर नहीं उठे और कुछ लोग अभी सोए ही नहीं है। हम तो आज सोए हैं जल्दी क्योंकि मैंने कहा कि अब जाना है, फ्लाइट हमारी अर्ली मॉर्निंग की है तो घर से निकलना है जल्दी हमने। तो इस वजह से मैंने कहा 2-3 दिन अभी हैं तो रूटीन ज़रा सही हो जाए, बच्चों की नींद भी पूरी हो जाए ताकि तंग नहीं करे नहीं लोग। हाँ जी आज आज ऊपर देखिए बच्चे क्लाउड्स देख रहे हैं। स्टैचू हलवा पूड़ी आ गई, इसके साथ साथ चाय बनाएंगे साथ साथ हम। और क्या कह रही है ये इनके चने इन्होंने बीच में ये आलू की ग्रेवी आलू के साथ ऐड कर दी है और हलवा इन्होंने दिया है जी इस तरह से। मिर्ची हलवा है निकाले पूरियाँ खाए। चलो जी फ्रेंड्स ये देखें जो खुद से लेके जाना है सारे मैंने कर्टन्स ऑलमोस्ट डन कर लिए हैं, बस ये वाला रह गया और वो ब्लैक बैग में मैंने 2 to 3 kg वेट रखा है।
और ये देखिए इस तरह से हमने खुद से रैप कर लिया है। बस इसके ऊपर टेप से एक दफ़ा प्रिंट आउट निकाल लिया है कि अगर खुद कभी मिसप्लेस हो जाए तो नंबर, फ़ोन नंबर और नाम वगैरह इस तरह से सारा रेडी कर लिया है। अपॉइंटमेंट ली हुई है आरिफ और फातिमा दोनों की। इनकी वो एलर्जी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आप तकरीबन 1 हफ्ते बाद दोबारा आपने फॉलोअप करना है और आपने चेक करवाना है। तो आज वो करवाने जाएंगे। और जो फॉइल रैप होता है वो ख़त्म हो गया, वो चाहिए। 3 बॉक्सेस रह गई थी तो वो ख़त्म हो गया और वो लेंगे वापसी पे इंशाल्लाह। गर्मी हो गई आज बहुत ज़्यादा, संभाल के रख लो। ज़रा सोई हुई थी, इसको मैं ऐसे ही उठा के तो फटाफट से ले आई हूँ। नहीं आ रही है? नहीं आ रही। हॉस्पिटल है ये SMC। और मैंने पहले भी फातिमा को एक दफ़ा इधर ही लेकर आई हूँ, तो अब इंश्योरेंस भी है तो मैंने कहा एक दफ़ा जाने से पहले एक दफ़ा चेक करवा लें, क्योंकि अभी इसके हाथों पर है। तो अगर कोई मेडिसिन होगी तो ले जाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या चाहिए? बबल चाहिए? बबल नहीं है वहाँ पर, नहीं देख लो। पता है खुद ही करना है, खुद ही करना आपने। चेकअप करवा दिया फातिमा का। उन्होंने कहा है कि इसको जो खारिश वगैरह हो रही है उसके लिए उन्होंने क्रीम चेंज की है, बाकी वो एंटी एलर्जी सिरप वगैरह उन्होंने कहा आप 1 वीक दें। आपको भी आई होगी है? चलो
और मेडिसिन लेते हैं आपसे बाबू। चलो चलो चलो। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और ईद हो गई है ख़त्म। बस अब हमारे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हैं कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। चलिए जी, अब हॉस्पिटल से हो गया है, अब वो रोल लेंगे। यार पता किया कहाँ से मिल रहा है? पता नहीं वो कहाँ से मिल रहा है। लास्ट टाइम हमने मंगवाया था, इनके कोलीग ने ला कर दिया था, अब पता नहीं कहाँ से मिलेगा। खाबे से रोटी और भिंडी कह रहे हैं मैंने खानी है, तो मैंने कहा चले आप पकड़ लें। कल का लेफ्ट ओवर चिकन कढ़ाई पड़ी हुई है, मैं और बच्चे को खा लेंगे। तो हस्बैंड भिंडी लेने गए हैं, अगर वो मिल गई तो ठीक है, वरना वो कह रहे थे कि मैं भी नहीं खा लूँगा। क्या तस्वीर है बेटा, छोड़ दो उसको। चले जी, आरिफ और फातिमा की हो रही है क्लास अपने पापा से। ज़ब्त करिए, मुझे भी क्लास हो रही है। दोनों को, आरिफ और फातिमा को भी ज़रा पेंटिंग की है इनके पापा ने। चलो जी, खाना खा लिया है मैंने, ये एक बैग रेडी कर लिया है और इधर चाय भी बन रही है। सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, लेबलिंग हमने कर दी है सारी, नाम वगैरह इधर मैंने इस जगह पे सारे लगा दिए ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है पैकिंग किया तो। चले जी, ये 2 बैग्स बस मैंने रखे हैं खुले हुए कि अभी जाने से पहले कोई चीज़ ना रह जाए, तो वो फिर मैंने इसमें वेट भी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो वो रखेंगे। हैंड कैरी जो है वो लास्ट वाला वो हम खुद से लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। See you in the next vlog. अल्लाह हाफिज़। चलो आ जाओ बेटा, लाइट बंद कर दो।